So now let's have a look at the next measuring instrument, which is called as Vernier caliper. And जैसा कि मैंने यहाँ पे बोर्ड पे लिखा हुआ है, this was discovered in the year 1631, and the name of the scientist who invented this type of scale जिससे हम लोग चीज़ों को मेजर कर सकते हैं, उनका नाम था मिस्टर पियर वर्नियर. तो he was a French scientist, and what amazes us is it was discovered in 1630, like in 1631. मतलब if you see तो आप बोल सकते हो it was more than 350 years ago. इतना पुराना इन्वेंशन है ये, लेकिन ये आज भी यूज होता है इन आवर इंडस्ट्रीज. ओके, तो दिस मस्ट बी अ वेरी इंपॉर्टेंट एंड अ वेरी रेवोल्यूशनरी इंस्ट्रूमेंट. तो आइए देखते हैं कि इसको यूज कैसे करना है. बट बिफोर वी सी कि इसको यूज कैसे करना है, लेट मी शो यू कि ये दिखता कैसा है. सो दिस इज हाउ अ वर्नियर कैलिपर लुक्स लाइक. एक वर्नियर कैलिपर ऐसा दिखता है. इसको थोड़ा सा अगर मैं जूम करूं तो यू विल बी एबल टू सी इट प्रॉपरली. या दिस इज हाउ अ वर्नियर कैलिपर लुक्स लाइक. या सो इसके बहुत सारे जो अलग अलग पार्ट्स हैं, वो पहले मैं पार्ट्स आपको सारे ये कर देता हूँ कि कौन से पार्ट का क्या नाम है एंड किसको क्या बोला जाता है और क्यों. सी, ये जो ये जो आपको ट्राइंगुलर पार्ट्स दिख रहे हैं, दिस एंड दिस, और ये वाला और ये वाला, दीज फोर पार्ट्स आर कॉल्ड एज जॉ. ओके, इसको भी आप जॉ बोलते हो. दिस इज ऑल्सो व्हाट, दीज पार्ट्स आर कॉल्ड एज व्हाट, जॉ. ठीक है. अब ये जो दोनों है ना बड़े वाले जॉज, दीज आर कॉल्ड एज एक्सटर्नल जॉज, एंड दीज आर कॉल्ड एज व्हाट, इंटरनल जॉ. डेफिनेटली वी विल लर्न कि इसको कैसे यूज करना होता है, बट पहले ये सीख लेते हैं कि कौन से पार्ट का क्या नाम है एंड एवरीथिंग. ओके, सो दीज आर कॉल्ड एज व्हाट, एक्सटर्नल जॉज, एंड दीज आर कॉल्ड एज व्हाट, इंटरनल जॉ. ओके, अब यहां पर एज यू कैन सी, एक ये जो है आपको एक बड़ा सा स्केल दिख रहा होगा, ये जिसको अभी मैंने ब्लैक हाईलाइट किया, दिस स्केल इज कॉल्ड एज मेन स्केल. ओके, दिस स्केल इज कॉल्ड एज व्हाट, मेन स्केल. एंड एक ये भी छोटा सा स्केल दिख रहा होगा जो यहाँ पे, जिसको अभी मैंने ये रेड कलर से हाईलाइट किया, राइट. आई विल जस्ट डू इट अगेन, जिसको ये मैंने रेड वाला हाईलाइट किया. दिस स्मॉलर स्केल, स्मॉलर रिलेटिवली, डेफिनेटली ये ब्लैक वाला बड़ा है तो उसको हम लोग ने नाम दिया मेन स्केल. और ये जो है रेड वाला, इसको हम लोग बोलते हैं क्या, दिस इज कॉल्ड एज वर्नियर स्केल. ओके, तो ये जो बड़ा वाला स्केल है, दिस इज कॉल्ड एज मेन स्केल, और ये जो छोटा वाला है, दिस इज कॉल्ड एज व्हाट, वर्नियर स्केल. ठीक है. नाउ अगर आप देखेंगे तो ये जो आपका मेन स्केल है ना, मेन स्केल पे देर आर टू टाइप्स ऑफ मार्किंग. नीचे वाला जो मार्किंग है ना, वो आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा, वो सेंटीमीटर में है. और ऊपर वाला जो मार्किंग है ना, वो इंच में है. डेफिनेटली इंडस्ट्रीज में जब ये यूज होता है, ठीक है, किसी भी इंडस्ट्री में जब यूज होगा तो इंचेस में यूज होगा. बट एक्सपेरिमेंट करने के लिए या हमारे डे टू डे लाइफ में जो इसका यूज है, तो हमारे लिए सेंटीमीटर वाला स्केल ज्यादा इंपॉर्टेंट है. तो डेफिनेटली मेन स्केल पे मार्किंग दोनों रहेंगे हमेशा. इंच वाला भी मार्किंग होता है और सेंटीमीटर वाला भी मार्किंग होता है, बट हम लोग है ना इंच वाला यूज नहीं करते. वी यूज विच मार्किंग, सेंटीमीटर वाला मार्किंग यूज करेंगे. ठीक है. उसी तरह से ये वाला जो आपको स्केल दिखा, ये वाला छोटा वाला स्केल, दिस इज व्हाट, वर्नियर स्केल. उसी तरह एक वर्नियर स्केल ऊपर भी है, बट ये जो ऊपर वाला वर्नियर स्केल है ना, दिस इज इन व्हाट, इंचेस. और ये वाला जो स्केल है ना, इसको हम लोग डे टू डे लाइफ में यूज करने वाला है. आर यू गेटिंग इट? सो इन टोटलिटी इफ आई वर टू शो यू, देर आर टोटल 4 टाइप्स ऑफ स्केल. ठीक है, इन टोटलिटी देर आर 4 टाइप्स ऑफ स्केल. एक ये वाला स्केल है जिसको मैंने ये ब्लैक वाला हाईलाइट किया. इस स्केल का नाम क्या है? दिस स्केल इज कॉल्ड एज व्हाट, मेन स्केल. मेन स्केल में देर आर 2 पार्ट्स, एक जो इंचेस में होता है और एक जो सेंटीमीटर में होता है. तो मेन स्केल 2 हो गए, एक इंच वाला एक सेंटीमीटर वाला. उसमें इंच वाला एज ऑफ नाउ हमारे किसी काम का नहीं है. एंड इफ यू टॉक अबाउट वर्नियर स्केल, तो वर्नियर स्केल एक ऊपर वाला होता है, ये वाला जिसको अभी मैंने रेड से हाईलाइट किया, और एक ही नीचे वाला होता है जिसको ये मैंने रेड से हाईलाइट कर रहा हूँ. तो उसमें भी ये ऊपर वाला हमारे किसी काम का नहीं है, हमारे ये नीचे वाला काम का है. आर यू गेटिंग इट? एंड द नेम्स आर व्हाट, नेम्स आर
दीज आर कॉल्ड एज व्हाट, ये और ये, इसको बोलते हैं एक्सटर्नल जॉज, इसको हम लोग बोलते हैं इंटरनल जॉज. दिस इज कॉल्ड एज मेन स्केल, दिस इज कॉल्ड एज व्हाट, वर्नियर स्केल. ठीक है. नाउ तो एक वर्नियर कैलिपर कुछ ऐसा दिखता है. अब मेरे पास भी एक वर्नियर कैलिपर है, एंड दैट वर्नियर कैलिपर लुक्स लाइक दिस. दिस इज द फोटो ऑफ माई वर्नियर कैलिपर दैट आई हैव विथ मी. डेफिनेटली ये जो मैंने इंटरनेट से फोटो लिया है, ये वाला और ये वाला, इट इज सेम ओनली. तो ये जो है, डेफिनेटली दीज आर व्हाट, टेल मी, these are my internal jaws. Okay, these are internal jaws, and these are what, external jaw. ये जो है वो क्या है, दिस इज माय मेन स्केल. डेफिनेटली अगर आप देखोगे मेन स्केल ऊपर जो मार्किंग हुआ है यहाँ पे देखो, इट्स स्लाइटली एकदम छोटे से हैंडराइटिंग में यहाँ पे लिखा हुआ है. ये देखो यहाँ पे, लुक एट दिस, दिस, कि वो इंचेस में, और नीचे वाला किस में है, सेंटीमीटर में. इफ यू कैन नॉट सी, आई कैन ट्राई जूमिंग दिस इन. इसको थोड़ा सा जूम इन करते हैं तो शायद आपको दिखेगा. या ये देखो, यस, ऊपर जो है वो किस में है, इंचेस में. अब शायद आपको प्रॉपरली दिख रहा होगा. ऊपर जो है वो किस में है, इंचेस में है, और नीचे वाला किस में है, सेंटीमीटर में. डेफिनेटली हम लोग ज्यादातर ये इंच वाला पार्ट यूज नहीं करते. वी आर गोइंग टू यूज व्हाट, टेल मी, सेंटीमीटर वाला पार्ट ओनली. सो दिस इज द वर्नियर कैलिपर दैट आई हैव विथ मी. ठीक है. तो एक बार इसको वापस, या, सो टू स्टार्ट विद इट अगेन, व्हाट डिड आई से, दीज आर योर इंटरनल जॉज, दीज आर योर एक्सटर्नल जॉज. ये आपका मेन स्केल, मेन स्केल ऊपर इंचेस में होता है, नीचे सेंटीमीटर में होता है, और ऊपर वाले हमारे किसी काम का नहीं होता. ठीक है. अब व्हाट वुड आई डू इज कि ये वाला जो पार्ट है ना, दिस पार्ट, ओनली दिस मच ऑफ पार्ट, इसको हम लोग अलग से देखते हैं, सिर्फ इतना आगे वाला पार्ट. क्योंकि जो भी मेन रीडिंग होता है ना वो सब यहीं से होता है. तो इसको मैं जूम करके आपको नेक्स्ट स्लाइड में वापस दिखाता हूँ. सो इफ यू लुक एट दिस पार्ट, ये वही वर्नियर कैलिपर है, मैंने सिर्फ आगे वाले पार्ट का फोटो लिया हुआ है. ठीक है. अब अगर मैं इस वाले पार्ट को थोड़ा सा जूम करूंगा ना, सो यू विल रियलाइज वन थिंग, कि डेफिनेटली आपको ऊपर वाला कुछ देखना नहीं है. क्योंकि अगर आप देखोगे तो यहाँ पे आप और क्लियरली देख पाओगे कि ऊपर जो है वो सब कुछ कैसा है, इंचीज में है, और हमको वो चाहिए नहीं. ठीक है. नाउ ये जो नीचे वाला पार्ट है, ठीक है, ये जो नीचे वाला पार्ट है, नीचे वाला पार्ट वो सेंटीमीटर में होता है, जो हमारा काम का है. नाउ यहाँ पे देखो, इफ यू रिमेंबर व्हाट डिड आई से, कि ये वाला जो पार्ट है ना, दिस इज योर मेन स्केल. ओके, दिस इज योर मेन स्केल. एंड सिर्फ ये वाला जो पार्ट है, जिसको अभी मैं रेड से हाईलाइट कर रहा हूं, यहां से लेकर यहां तक, दिस इज योर वर्नियर स्केल. ओके. नाउ अगर इसको थोड़ा सा और जूम करें, इसको थोड़ा सा और जूम करते हैं हम लोग, and you will realize one thing. Okay, you will realize one thing, that मेन स्केल का जीरो और वर्नियर स्केल का जीरो जो है ना, एकदम कोइंसाइड करता है ना. यहां पे मैं लिख सकता हूं दैट जीरो, शायद ये रेड वाला दिखेगा नहीं आपको, तो लेट मी राइट इट दिस वे, दैट जीरो ऑफ मेन स्केल एंड वर्नियर स्केल आर व्हाट, ये कोइंसाइड कर रहा है. ठीक है. बट नाउ इफ यू लुक एट द अदर वे, यहां पे इफ यू सी ये क्या है, जीरो, तो ये क्या होगा, वन, ये टू, ये थ्री, ये फोर, फाइव, सिक्स, सेवन, एट, नाइन. तो ये जो वन लिखा है दैट इज एक्चुअली 10. फिर ये 11, 12, 13, 14, 15, फिर ये 16, 17, 18, 19, फिर ये 2 लिखा है वो क्या है, 20. उसी तरह ये 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40. उसी तरह ये वाला जो लाइन है ना वो 50 होगा. विच लाइन एम आई टॉकिंग अबाउट, आई एम टॉकिंग अबाउट दिस लाइन. दिस लाइन मस्ट बी 50, है ना, दिस लाइन मस्ट बी 50. नाउ वेर एज नीचे वाला देखेंगे ना अगर आप, तो दिस इज जीरो, राइट, दिस इज जीरो, देन दिस इज 1, 2, 3, 4, ये 5, फिर 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15,
16, 17, 18, 19, 20, उसी तरह ये होगा 25, ये होगा 30, ये होगा 35, ये होगा 40, ये होगा 45, 46, 47, 48, 49 एंड दिस इज 50. ओके, ये नीचे ये वाला जो पार्ट है वो 50 है. अब देखो मेन स्केल का जो 50 है ना, मेन स्केल का 50 वो इधर है, बट वर्नियर स्केल का जो 50 है वो यहां पर है. तो देखो दोनों का जीरो कोइंसाइड हो रहा है, बट दोनों के 50 जो है वो कोइंसाइड नहीं हो रहे. आई रिपीट, अगर आप ध्यान से नोटिस करेंगे तो यू वुड सी दैट मेन स्केल का जो 50 है वो इधर है, बट वर्नियर स्केल का जो 50 है वो यहां पर है. तो देखो दोनों के जो जीरोस है ना, दैट इज कोइंसाइडिंग, बट दोनों के जो 50s हैं वो कोइंसाइड नहीं कर रहे हैं. ओके, इनफैक्ट अगर आप और ध्यान से देखोगे तो यू विल रियलाइज कि मेन स्केल का जो जीरो है वो यहां से शुरू होता है और जो 50 है वो यहां तक है, टिल दिस. बट अगर आप वर्नियर स्केल का 0 और 50 अगर मार्किंग करेंगे तो 0 स्टार्ट्स फ्रॉम हियर बट 50 इज स्टिल हियर ओनली. ओके, 50 इज स्टिल हियर ओनली. तो ऊपर जो मैंने व्हाइट से लिखा हुआ है वो क्या है, 50 डिविजन्स ऑफ मेन स्केल. ऊपर जो है वो क्या है, 50 डिविजन्स ऑफ मेन स्केल. और नीचे जो है ना, नीचे नीचे जो मैंने रेड से मार्किंग किया हुआ है वो क्या है, 50 डिविजन ऑफ वर्नियर स्केल. आई एम रियली सॉरी इफ द रेड कलर इज बॉदरिंग यू, सो उसको भी मैं व्हाइट से ही लिख लेता हूं. तो यहाँ पे नीचे जो है वो क्या है, 50 डिविजन्स ऑफ ये वर्नियर स्केल है. ओके, नीचे जो है वो क्या है, 50 डिविजन्स ऑफ वर्नियर स्केल. अब सोचो, डेफिनेटली हु इज ऑक्यूपाइंग मोर स्पेस, हु इज ऑक्यूपाइंग मोर स्पेस. देखो दोनों इधर ही स्टार्ट हो रहे हैं, जीरो दोनों का सेम है, बट आपका मेन स्केल इधर तक जा रहा है और वर्नियर स्केल सिर्फ यहीं तक आ रहा है. मतलब क्या, आपके मेन स्केल को ज्यादा जगह चाहिए, है ना. तो 50 डिविजन्स ऑफ मेन स्केल इज ऑक्यूपाइंग मोर स्पेस देन 50 डिविजन्स ऑफ वर्नियर स्केल, इजंट इट. है ना. अभी आप सोचो जरा, थोड़ा सा दिमाग लगाते हैं कि अगर जैसे मान लो लेट अस से पॉइंट ए से लेकर पॉइंट बी तक आपके पास स्पेस है, ठीक है. पॉइंट ए से पॉइंट बी पे इफ देर आर टू पीपल विच आर वेरी हेल्दी, there are two people which are very healthy, और let us say there are three people which are very healthy. तो ए से लेकर बी तक कितने इंसान आ पाए, सिर्फ 3 इंसान आ पाए. बट अगर उतना ही स्पेस होगा ए टू बी, उतना ही स्पेस होगा, तो अब ए टू बी कितने लोग आ पाएंगे, अगर ये लोग काफी इफ दे आर वेरी थिन पीपल, कैन आई से इट कैन बी डेफिनेटली मोर देन 3, है ना. सो मतलब क्या, ये लोग रिलेटिवली काफी पतले हैं, काफी छोटे हैं, तो उतनी जगह में ये ज्यादा लोग आ गए. दीज आर 5 थिन पीपल. ओके, एंड उतनी जगह ए टू बी में यू कुड हैव ओनली व्हाट 3 हेल्दी पीपल. आर यू गेटिंग इट. तो देखो ए टू बी का इधर जो जगह है और ए टू बी का यहां पर जो जगह है वो स्पेस कैसा है, सेम है. बट यहां पर सिर्फ कितने लोग आए, 3 लोग आए, और यहां पर कितने लोग आ गए, 5 लोग आ गए. डेफिनेटली मतलब ये एक जो इंसान है वो काफी पतला होगा, तो ही तो उतनी जगह में ये लोग ज्यादा आ गए. यस और नो. तो यहां पर व्हाट आई कैन से इज, इफ यू सी मेन स्केल का डिवीजन और इफ यू सी नीचे वाला जो वर्नियर स्केल का डिवीजन है, डेफिनेटली वर्नियर स्केल के 50 लोगों ने कम जगह ली है. मतलब क्या, वर्नियर स्केल का जो डिवीजन है वो रिलेटिवली थोड़ा सा छोटा होगा मेन स्केल से, है ना. वर्नियर स्केल का जो डिवीजन है वो मेन स्केल के डिवीजन से छोटा होगा. अरे छोटा होगा तभी तो इनके 50 ने कम जगह ली और इनके 50 ने ज्यादा जगह ली. तो कैन आई मेक अ नोट, कैन आई मेक अ नोट यहाँ पे, दैट व्हाट कैन बी द नोट, दैट वन वर्नियर स्केल डिवीजन is what, less than one main scale division, right.
one Vernier scale division is what? Less than one main scale division, right? Now, having said that, okay, having said that, हम लोग यहां पर आते हैं that आपका जो मेन स्केल था, ठीक है, अगर वो उस मेन स्केल को मैं ड्रॉ करने की कोशिश करूं तो लेट अस से ये आपका मेन स्केल है, ठीक है, दिस इज योर मेन स्केल। तो लेट अस से यहां पर जो है दिस इज 0 एंड दिस इज 1 2 3 4, फिर ये होगा 5, फिर ये 6 7 8 9 और यहां पर होगा 10। मतलब ये mm में अगर बात करूं तो ये क्या हो जाएगा 1 mm, फिर ये 2 mm 3 mm 4 mm 5 mm 6 mm 7 mm 8 mm 9 mm और ये वाला 10 mm 10 mm मतलब ये 1 सेंटीमीटर हुआ, ठीक है। मैं ये सारे वैल्यूज को यहाँ पे रब कर देता हूँ, इसका फिलहाल कोई जरूरत नहीं है मुझे, या सो द स्मॉलर वंस आर फॉर mm, ये 5 वाला मार्किंग है, फिर ये 6 mm 7 mm 8 mm 9 mm और ये क्या हो जाएगा 10 mm विच इज व्हाट 1 सेंटीमीटर, ओके। 10 mm मतलब क्या 1 सेंटीमीटर। नाउ ये क्या आपका, ये जो मैंने अभी लिखा, दिस इज योर मेन स्केल। लेकिन आपको मैंने थोड़ी देर पहले क्या बताया, मैंने आपको ये बताया कि एक वर्नियर स्केल का डिवीजन एक मेन स्केल के डिवीजन से कैसा होता है, छोटा होता है। तो अगर इसी में अगर मैं वर्नियर स्केल को भी फिट करूं तो देखो वर्नियर स्केल का देखो 0 तो यहां से ही स्टार्ट होगा, लेकिन वर्नियर के 10 जो है वो मेन स्केल के 10 से थोड़ी कम जगह लेंगे, तो मे भी वर्नियर का 10 है ना यहीं पे खत्म हो जाएगा, यहीं तक आएगा वो। तो दिस इज वर्नियर का 1, तो यहाँ पर ये शायद ये 5 हो जाएगा। सो वर्नियर को अगर यू नो इफ आई वर टू मार्क तो दैट वुड बी, दिस इज जस्ट अ मिनट, ये वर्नियर का 0 यहाँ से आएगा एंड देन ये वर्नियर का 1 2 3, वर्नियर का 4 एंड देन दिस विल बी वर्नियर का 5 6 7 8 9 10, ठीक है। तो देखो मैंने वर्नियर के भी 10 डिवीजन ली है, दिस इज व्हाट ग्रीन वाला, ये जो ग्रीन वाला है वो है वर्नियर स्केल। तो देखो ये क्या है 0 to 1, ये वर्नियर के 10 डिवीजन है और ऊपर क्या है मेन स्केल के 10 डिवीजन है। आर यू गेटिंग इट? नाउ अगर आप सिर्फ इतना सा पार्ट जूम करते हो, सिर्फ इतना सा पार्ट, ये इतना सा पार्ट जो है अगर आप उसको जूम करेंगे ना तो यू विल रियलाइज कि समथिंग इज, इसको मैं यहां पे जूम करता हूं, ठीक है, इसको हम लोग जूम करके देखते हैं तो आपको कुछ ऐसा दिखेगा कि यू नो वर्नियर स्केल जो है ना, देखो ये उसका 0 है और ये उसका 1 mm वाला मार्किंग है, वर्नियर का 1 mm वाला मार्किंग, ये जो है ना यहाँ पे दिस मार्किंग विच इज ऑफ 1 mm, तो ये 1 mm वाला मार्किंग है और ये क्या है 0, ये ऊपर वाला है, ऊपर वाला मतलब क्या मेन स्केल। और उसके नीचे अगर मैंने ये वाला पार्ट भी जूम किया वर्नियर वाला पार्ट, तो वर्नियर वाला पार्ट मतलब ये उसका 0 है, ओके, ये वर्नियर वाले का 0 है एंड डेफिनेटली वर्नियर स्केल के जो डिवीजन होते हैं वो मेन स्केल के डिवीजन से छोटे होते हैं। छोटे होते हैं मतलब क्या, इसका जो 1 है वो इसके 1 से थोड़ा लेफ्ट में ही होगा, तो मे बी दैट वाला मतलब वर्नियर का जो 1 है वो यहीं पर होगा, मेन स्केल के 1 से थोड़ा लेफ्ट में, थोड़ा पहले ही आया जाएगा। आर यू गेटिंग इट? तो अगर आप इसको बोलते हो लेट अस से दिस इज x एंड दिस इज y, ओके, अगर आप ऊपर वाले को x बोलते हो और नीचे वाले को y बोलते हो, व्हाट इज x? x इज स्मॉलेस्ट डिवीजन ऑफ मेन स्केल। x क्या है? मेन स्केल का सबसे छोटा डिवीजन। देखो ना ऊपर जो है वो क्या आपका मेन स्केल है, मेन स्केल 0 से शुरू हो रहा है, यहाँ पे 1 सेंटीमीटर तक जा रहा है और 0 से 1 तक देर आर 10 स्मॉल पार्ट्स, तो ये सबसे छोटा पार्ट है। तो 0 to 1 का ये जो पार्ट है दिस इज द स्मॉलेस्ट पार्ट, राइट?
तो मैंने क्या लिखा, x इज द स्मॉलेस्ट डिवीजन ऑफ मेन स्केल, एंड सिमिलरली ये 0 है और ये 1 है, तो इन दोनों के बीच में गैप है, दैट इज y, एंड y इज व्हाट, y इज द स्मॉलेस्ट डिवीजन ऑफ वर्नियर स्केल. I hope you are understanding this. X क्या है? X is the smallest division of main scale, and Y क्या है? Y is the smallest division of vernier scale. Now, if I want to find out the least count of this device, तो उसका फॉर्मूला क्या है? Least count of vernier caliper होता है one main scale division minus one vernier scale division. ओके, लीस्ट काउंट ऑफ वर्नियर कैलिपर का फॉर्मूला क्या होता है? वन मेन स्केल डिवीजन माइनस वन वर्नियर स्केल डिवीजन. तो उसको मैं यहां पे लिख लेता हूं, दैट लीस्ट काउंट का फॉर्मूला इज व्हाट, वन मेन स्केल डिवीजन माइनस वन वर्नियर स्केल डिवीजन. ओके, दिस इज गोइंग टू बी द फॉर्मूला फॉर व्हाट, लीस्ट काउंट. बट प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है कि ऊपर का जो मेन स्केल है ना, उसका मार्किंग मेरे को मालूम होता है कि ये सेंटीमीटर में है, मतलब 0 से लेके 1 तक, दिस इज 1 सेंटीमीटर. और मुझे इतना पता है कि ये जो छोटे छोटे यूनिट्स है ना, ये जो छोटे छोटे यूनिट्स है, लाइक यहां से लेके यहां तक, या फिर यहां से लेके यहां तक, या फिर यहां से लेके यहां तक, ये सब कुछ क्या है? ऑल दीज आर स्मॉल स्मॉल, लाइक 1 mm के यूनिट्स. ये भी 1 mm का यूनिट है. तो ऊपर वाला जो मेन स्केल है ना, उसका मुझे कैलिब्रेशन पता है, बट नीचे वाला जो वर्नियर स्केल है ना, उसका मुझे कैलिब्रेशन पता नहीं है. तो मैं ये तो लिख सकता हूं कि वन मेन स्केल डिवीजन क्या है, दैट इज 1 mm, राइट. मेन स्केल का एक डिवीजन, मतलब यहां से लेके यहां तक ये 1 mm होता है, राइट. फिर यहां से लेके यहां तक ये भी 1 mm होता है, यहां से लेके यहां तक ये भी 1 mm होता है, यहां से लेके यहां तक ये भी 1 mm होता है. तो आपका जो स्मॉलेस्ट है मेन स्केल का सबसे छोटा वाला डिवीजन, वो क्या होता है? 1 mm. एंड आई नो दिस, बट दिक्कत क्या है? प्रॉब्लम ये है कि मुझे वर्नियर स्केल का 1 डिवीजन नहीं पता. मुझे ये नहीं पता कि यहां से लेके यहां तक ये जो है, क्या वो 1 mm होगा, या फिर यहां से लेके यहां तक ये 1 mm नहीं होगा. यार ये 1 mm से छोटा होगा ना, क्योंकि हम पहले ही पढ़ चुके हैं कि वर्नियर स्केल का एक डिवीजन मेन स्केल के एक डिवीजन से कैसा होता है? छोटा होता है. तो प्रॉब्लम ये हो रहा है कि आई डोंट नो व्हाट इज माय वन वर्नियर स्केल डिवीजन. ठीक है, चलो कोई बात नहीं, ये नहीं पता आपको, नो प्रॉब्लम. लेकिन इतना तो पता है ना, जो मैंने इसके पहले जब थोड़ा सा वीडियो को अगर आप पीछे करेंगे, तो आपको ये वाली स्लाइड वापस मिलेगी, आपको ये वाली स्लाइड वापस मिलेगी. एंड देयर इफ यू रिमेंबर, मैंने आपको ये बताया था कि देखो दोनों का 0 तो मैच हो रहा है, यहाँ पे दोनों का 0 मैच हो रहा है. ये क्या है? ये देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये 10 है. फिर 11 12 13 14 15 16 17 18 19, ये 20. उसी तरह ये 30 है, ये 40 है, और ये 50 है. कौन सा वाला? ये वाला 50 है. उसी तरह दिस इज 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, फिर ये 15, ये 20, ये 25, ये 30, ये 35 40 45, और ये 50. तो इसका 50 इधर है, तो दोनों के 50 तो मैच नहीं हो रहे ना. तो दोनों का क्या मैच हो रहा है वो देख लेते हैं फिर. चलो दोनों के 50 मैच नहीं हो रहे, तो कोई बात नहीं. देखो ये क्या है? ये नीचे वाला है ना, ये नीचे वाला मतलब क्या? वर्नियर स्केल. और ये क्या है? वर्नियर स्केल का 50 वाला डिवीजन है. सो दिस इज वर्नियर स्केल का 50 डिवीजन, बट ये मेन स्केल का ना 49 है. चेक करो, ये 40 हुआ, तो ये 41 42 43 44 45 46 47 48 49 है ना. ये क्या हो गया? 49 हो गया. तो मैं इतना तो लिख ही सकता हूं ना कि 49 मेन स्केल डिवीजन एंड 50 वर्नियर स्केल डिवीजन, ये दोनों इक्वल है. आई होप आपको ये समझाओ, राइट. सी अगेन, दिस स्टार्ट्स फ्रॉम 0, दोनों का 0 मैच हो रहा है. ये 10 है, ये 20, ये 30, ये 40, और ये जो है वो 50 है. किसका? मेन स्केल का. उसके साथ तो मैच नहीं हो रहा. बट ये वर्नियर स्केल का ये क्या है? 5 10 15 20 25 30 35 40 45, और ये क्या है? 50.
तो वर्नियर स्केल का 50 और मेन स्केल का 49 तो मैच हो रहा है ना, तो वी कैन राइट व्हाट ऑलवेज दैट 49 मेन स्केल डिवीजन इज इक्वल टू व्हाट 50 वर्नियर स्केल डिवीजन। तो मैं यहां पे उसको यूज करने वाला हूं दैट मुझे पता है दैट 49 मेन स्केल डिवीजन इज इक्वल टू 50 वर्नियर स्केल डिवीजन। तो क्या अगर मैं यहां से इस 50 को नीचे लेता हूं, ठीक है, मैं बाकी सब डेटा रब कर देता हूं जो फिलहाल किसी काम का नहीं है। तो यहां से इफ आई टेक दिस 50 इन द डिनोमिनेटर, तो ये क्या हो जाएगा 49 अपॉन 50 मेन स्केल डिवीजन इज इक्वल टू व्हाट 1 वर्नियर स्केल डिवीजन, राइट, 1 वर्नियर स्केल डिवीजन। ठीक है, मैंने सिंपली क्या किया 49 आई मीन ये 50 को नीचे लिया। तो व्हाट इज 1 वर्नियर स्केल डिवीजन 49/50 मेन स्केल डिवीजन। तो यहां पे मैं क्या लिखूंगा 1 मेन स्केल डिवीजन माइनस 1 वर्नियर को मैं क्या लिखूंगा 1 वर्नियर स्केल डिवीजन इज इक्वल टू व्हाट 49/50 मेन स्केल डिवीजन। तो यहां पे हम लोग क्या लिखेंगे 49/50 मेन स्केल डिवीजन, राइट। एक बार चेक कर लो 1 वर्नियर स्केल डिवीजन इज 49/50 मेन स्केल डिवीजन, राइट। एंड यहां से व्हाट आई कैन डू, मैं 1 MSD कॉमन ले लेता हूं। तो 1 मेन स्केल डिवीजन कॉमन ले लिया, तो यहां पे क्या बचेगा 1 माइनस यहां से MSD कॉमन निकल चुका है, बचा क्या 49/50। तो यहाँ पे वी विल हैव व्हाट 1 मेन स्केल डिवीजन, ये क्या हो जाएगा बोलो 50 माइनस 49 अपॉन 50, करेक्ट, 50 माइनस 49 अपॉन 50। तो इसका मतलब लीस्ट काउंट कैसे मिलेगा, मुझे मिलेगा लीस्ट काउंट एज 1 मेन स्केल डिवीजन, और ये क्या है 50 माइनस 49 मतलब क्या 1/50। एंड व्हाट इज 1/50, 1/50 होता है 0.02। तो लीस्ट काउंट कितना मिल गया मुझे 1 मेन स्केल डिवीजन इंटू 0.02। नाउ मेरे एग्जाम्पल के हिसाब से मेन स्केल ये है ऊपर वाला, और ऊपर वाले का सबसे छोटा जो डिवीजन है वो क्या है 1 mm। तो अगर मैंने 1 मेन स्केल डिवीजन, यहाँ पे देखो ना सबसे छोटा वाला जो है वो क्या है 1 mm है ना। तो यहाँ पे इफ आई राइट 1 मेन स्केल डिवीजन एज 1 mm इंटू क्या हो जाएगा 0.02। तो लीस्ट काउंट कितना हो जाएगा 0.02 इंटू 1 विच इज 0.02, और यूनिट क्या है उसका mm। तो ये जो लीस्ट काउंट आया वो कितना आया 0.02 मिलीमीटर। आर यू गेटिंग इट। अब ये लीस्ट काउंट दुनिया के हर वर्नियर कैलिपर का नहीं है, ये किसके वर्नियर कैलिपर का है, ये मेरा वर्नियर कैलिपर जो मैंने यहां पर आपको दिखाया था। आर यू गेटिंग इट, ओनली फॉर दिस वर्नियर कैलिपर द लीस्ट काउंट इज व्हाट, इस वर्नियर कैलिपर का लीस्ट काउंट क्या आएगा 0.02 आएगा, ये जो मैंने यहाँ पे यूज किया था। आर यू गेटिंग इट, क्योंकि मैंने मेरे वाले वैल्यूज यूज किए ना। अब अलग अलग वैल्यूज आपको अलग अलग आई मीन अलग अलग वर्नियर कैलिपर के वैल्यूज अलग अलग होंगे। आर यू गेटिंग इट, बट ये उसका मेथड होता है। आइए एक क्वेश्चन कर लेते हैं लीस्ट काउंट ऑफ अ वर्नियर कैलिपर का, सो यू विल अंडरस्टैंड बेटर कि इसके ऊपर कौन से टाइप के क्वेश्चंस आ सकते हैं। Okay. Now, I would also like to tell you that remember one thing कि 95% of the questions जो आपके एग्जाम में आएंगे about वर्नियर कैलिपर, उसमें आपको दिया जाएगा that 10 वर्नियर स्केल डिविजन्स आर इक्वल टू 9 मेन स्केल डिवीजन। मैं ये नहीं बोलता कि हर एक क्वेश्चन ऐसे ही बनेगा, बट 95% ऑफ द क्वेश्चन आप कोई भी बुक का उठा लेना 95% ऑफ द क्वेश्चन में ऐसा ही दिया जाएगा दैट 10 वर्नियर स्केल डिवीजन इज इक्वल टू व्हाट 9 मेन स्केल डिवीजन, और आपको पूछा जाएगा कि इसका लीस्ट काउंट क्या है। सो रिमेंबर द फॉर्मूला, लीस्ट काउंट का फॉर्मूला क्या होता है 1 मेन स्केल डिवीजन माइनस 1 वर्नियर स्केल डिवीजन। ठीक है, दिस इज द फॉर्मूला दैट वी आर गोइंग टू यूज कि लीस्ट काउंट का फॉर्मूला क्या होता है 1 मेन स्केल डिवीजन माइनस 1 वर्नियर स्केल डिवीजन। अब अगर यहां से आप देखेंगे तो आपका जो वर्नियर स्केल डिवीजन है ये क्या हो जाएगा, ये 10 जाएगा ना नीचे, तो कितना होगा 9/10, 9/10 मेन स्केल डिवीजन। सो लीस्ट काउंट के लिए फॉर्मूला क्या हो जाएगा यहाँ पे, दिस इज गोइंग टू बी 1 मेन स्केल डिवीजन माइनस 1 वर्नियर स्केल डिवीजन। व्हाट इज वर्नियर स्केल डिवीजन, वर्नियर स्केल डिवीजन हैपेंस टू बी 9/10 मेन स्केल डिवीजन। तो अब डेफिनेटली यहाँ पे भी MSD आप कॉमन ले लो, तो 1 मेन स्केल डिवीजन कॉमन आ चुका है। यहाँ पे क्या बचेगा 1 माइनस यहाँ पे क्या है
9/10. तो इफ यू क्रॉस मल्टीप्लाई एंड इफ यू सॉल्व दैट पार्ट, ये कितना हो जाएगा? 10 - 9 इज 1/10. ओके, तो आपका लीस्ट काउंट क्या आ गया है? लीस्ट काउंट आया है 1 मेन स्केल डिविजन इनटू 1/10. नाउ मोस्टली जैसा हम लोगों को पता है कि वर्नियर स्केल का जो मेन स्केल होता है, उसमें जो मार्किंग होते हैं ऊपर, ये वाले मार्किंग कौन से होते हैं? इंचेस में. और नीचे जो मार्किंग होता है, ये 0, नीचे जो मार्किंग होता है, ये वाले मार्किंग किस में होते हैं? सेंटीमीटर में. तो ये 0 सेंटीमीटर, ये 1 सेंटीमीटर, ये 2 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर. राइट. अच्छा, 0 और 1 के बीच में भी यहाँ पर छोटे छोटे मार्किंग्स होते हैं. राइट, 0 और 1 के बीच में, या फिर 2 और 1 और 2 के बीच में, ये जो छोटे छोटे मार्किंग्स होते हैं. राइट, दिस स्मॉलेस्ट मार्किंग इज व्हाट? 1 mm ना. मतलब क्या? इसका मतलब ये कि मेन स्केल का सबसे छोटा जो मार्किंग है, दैट इज 1 mm. एंड इसीलिए मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा? 1 मेन स्केल डिवीजन. मतलब क्या? मेन स्केल का सबसे छोटा एक डिवीजन जो है वो कितना है? 1 mm. तो ये 1 MSD मतलब क्या? 1 mm. एंड 1 mm इंटू यहाँ पर क्या हो जाएगा? 1/10. तो 1 mm/10 इज व्हाट? टेल मी. 0.1 mm. 0.1 mm को आप ऐसा भी लिख सकते हो, 0.01 सेंटीमीटर. आर यू गेटिंग इट? सो रिमेंबर, 95% ऑफ द क्वेश्चन जो थियोरेटिकली जो क्वेश्चंस बनेंगे, उसमें आपको ऐसा दिया जाएगा दैट 10 वर्नियर स्केल डिवीजन इज इक्वल टू व्हाट? 9 मेन स्केल डिवीजन. तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे ना, तो आपका जो लीस्ट काउंट का वैल्यू है वो कितना आने वाला है? योर लीस्ट काउंट का वैल्यू इज गोइंग टू बी 0.01 सेंटीमीटर, या फिर वो 0.1 मिलीमीटर. दिस इज गोइंग टू बी योर दिस इज गोइंग टू बी व्हाट? टेल मी. योर वर्नियर कैलिपर का लीस्ट काउंट इन 95% ऑफ द क्वेश्चन. जैसे अभी मैंने आपको बताया कि मेरे पास ही जो मेरा खुद का वर्नियर कैलिपर है, उसमें ये वैल्यूज कुछ अलग आ रहे थे. उसमें क्या था, अगर आपको याद है, उसमें था कि 49 49 नहीं, 50 वर्नियर स्केल डिवीजन, they were equal to what? 49 मेन स्केल डिवीजन. डेफिनेटली फॉर्मूला तो यही अप्लाई करना है, फॉर्मूला यही अप्लाई करना है. बट डेफिनेटली फिर मेरे वैल्यूज जब आपने इस फॉर्मूला में रखे, तो फिर लीस्ट काउंट कितना आया था? 0.02 आया था. वैसे क्वेश्चन कुछ भी बन सकता है. दे कैन ऑल्सो मेक वन क्वेश्चन के जस्ट एनी रैंडम क्वेश्चन. ऐसा ही क्वेश्चन ले लेते कि जैसे आपको बोला जाएगा कि 20 वर्नियर स्केल डिवीजन इज इक्वल टू 16 मेन स्केल डिवीजन. आपको ये डेटा दे दिया क्वेश्चन में, और आपको बोला है कि फाइंड लीस्ट काउंट. ओके, फाइंड व्हाट? टेल मी. लीस्ट काउंट. तो अभी लीस्ट काउंट कैसे निकालेंगे? तो लीस्ट काउंट का तो एक ही फॉर्मूला हम लोगों ने पढ़ा है, दैट लीस्ट काउंट इज इक्वल टू व्हाट? 1 मेन स्केल डिवीजन माइनस 1 वर्नियर स्केल डिवीजन. नाउ अकॉर्डिंग टू दिस डेटा आप क्या करोगे? 20 को नीचे लेके जाओ, तो 1 वर्नियर स्केल डिवीजन क्या हो जाएगा? 16/20 मेन स्केल डिवीजन. राइट, तो फिर ये क्या हो जाएगा? दिस इज गोइंग टू बी 1 मेन स्केल डिवीजन माइनस 1 वर्नियर स्केल डिवीजन. and 1 vernier scale division is what? 16/20 मेन स्केल डिवीजन. अब डेफिनेटली आप LHS RHS से आप इन दोनों टर्म्स में से मेन स्केल डिवीजन कॉमन ले लेंगे. यहाँ पे बचेगा 1 - 16/20. तो ये हो जाएगा 1 मेन स्केल डिवीजन, एंड देन यू आर गोइंग टू हैव अ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन. दिस इज गोइंग टू बी व्हाट? 20 - 16. 20 - 16 इज गोइंग टू बी व्हाट? 4/20, है ना. 20 - 16 is 4/20. करेक्ट. तो आपका लीस्ट काउंट क्या हो जाएगा? लीस्ट काउंट इज गोइंग टू बी 1 मेन स्केल डिवीजन, एंड दिस इज गोइंग टू बी व्हाट? 4/20. मतलब क्या? 1/5. राइट. अभी आपके वर्नियर स्केल का सबसे छोटा डिवीजन, मतलब 1 मेन स्केल डिवीजन इज व्हाट? 1 mm. तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? 1 mm अपॉन व्हाट? 5. तो 1/5 कितना होने वाला है? 0.02 mm होने वाला है. Are you understanding? So this is how you can find the value of least count. तो वर्नियर कैलिपर के लिए आपको सिर्फ इतना याद रखना है कि लीस्ट काउंट का फॉर्मूला क्या होता है? लीस्ट काउंट का फॉर्मूला होता है 1 मेन स्केल डिवीजन माइनस 1 वर्नियर स्केल डिवीजन. तो ये आपको फॉर्मूला अप्लाई करना है. एंड क्वेश्चन में से आपको डेटा में से ये निकालना है कि हाउ मेनी वर्नियर स्केल डिवीजन इज इक्वल टू हाउ मेनी मेन स्केल डिवीजन, है ना. जैसे 49 और 50 था पहले, फिर 10 और 9 हुआ, फिर अभी वाले क्वेश्चन में 20 और 16 हुआ. उसी तरह x वर्नियर स्केल डिवीजन इज इक्वल टू व्हाट? टेल मी. y मेन स्केल डिवीजन. बस आपको ये निकालना है,
और यहाँ से आप क्या निकाल सकते हो, x को नीचे लेके जाना तो y अपॉन एक्स MSD हो जाएगा, फिर इसका वैल्यू यहाँ पे रख के सॉल्व कर लेना, ठीक है। सो दिस इज द कैच कि आप किसी मतलब वर्नियर कैलिपर का लीस्ट काउंट कैसे निकाल सकते हो। एंड वंस यू फाइंड आउट द लीस्ट काउंट, याद रखो फाइनल रीडिंग निकालने का ये फॉर्मूला, फाइनल रीडिंग निकालने का ये फॉर्मूला होता है मेन स्केल रीडिंग। ओके, फाइनल रीडिंग का फॉर्मूला क्या होता है, मेन स्केल रीडिंग प्लस वर्नियर कोइंसाइडिंग डिवीजन इनटू द लीस्ट काउंट। ओके, फाइनल रीडिंग का फॉर्मूला क्या होता है, मेन स्केल रीडिंग प्लस वर्नियर कोइंसाइडिंग डिवीजन प्लस लीस्ट काउंट। तो देखो, सॉरी प्लस नहीं, इनटू लीस्ट काउंट, दिस इज इनटू लीस्ट काउंट। अब इस फॉर्मूला देखो, लीस्ट काउंट कैसे निकालना है वो तो हम लोगों ने देख लिया, एग्जाम्पल भी देख लिए 2-3। फाइनल रीडिंग कैसे निकालना है और रियल लाइफ में हाउ डू वी यूज अ वर्नियर कैलिपर, तो वो जानने के लिए लेट्स वॉच फर्दर। So this is the vernier caliper, as you can see in my hand, and these are the bigger one. These are called as the external jaws, and these are the called as what, internal jaws. And यहाँ से इसको आप ऐसा पुश करके इसको एडजस्ट कर सकते हो टू द डिजायर्ड लेंथ, लाइक वट एवर लेंथ यू वांट, यहाँ से एडजस्ट किया जा सकता है. नाउ it's a very delicate instrument, so just make sure that you treat it with a lot of gentleness. Now say for example, see ये मेरे पास एक I have a cap of a water bottle, and suppose इस cap का मुझे diameter measure करना है. I want to measure कि इसका diameter कितना है. तो मैं क्या करूँगा, ये वर्नियर कैलिपर लूँगा ऐसे, and I will simply keep the cap between the two jaws. ठीक है, इन jaws के बीच में मैं यहाँ पे रखूँगा ऐसे. I will keep it here like this. Okay, and when you keep it here like this, so अभी यहाँ पे आपने रखा इसको, आप इसको प्यार से धीरे से हटा लो, and that's it then. अभी as you can see, ये यहाँ पर जो आपको दिख रहा है, see if you see very carefully, okay, if you see very carefully, ये जो ज़ीरो है ना, this zero of the vernier scale is ये 4 के बाद 1 है और 1 के बाद 2 है, तो 2 के पहले है 0, राइट. आपका जो 0 है वर्नियर स्केल का वो 2 के पहले है, मतलब क्या, लेंथ इज व्हाट, 4.1 सेंटीमीटर से बड़ा है, दैट इज फॉर श्योर. ओके, 4.1 सेंटीमीटर से बड़ा है, दैट इज फॉर श्योर. अब आपको क्या करना है, यहाँ पे यू विल हैव टू चेक कि कौन सा वर्नियर स्केल का डिवीजन एग्जैक्टली कोइंसाइड कर रहा है मेन स्केल के डिवीजन के साथ. तो डेफिनेटली इसको एक्सप्लेन करने के लिए मैं इसका यहाँ पे एज इट इज फोटो ले लेता हूँ. ठीक है, इसका मैं फोटो ले लूँगा, and then I will show it to you on my computer screen. So now this is the photo of the final reading of my vernier caliper, and अगर आप यहाँ पे if you notice carefully, then you will realize that ये देखो, ये जो जीरो है ना, वर्नियर स्केल का जीरो, वो यहाँ पर है, और ये क्या है, सी दिस इज 4, तो ये कितना है, 4.1 है, राइट. एंड ये वाला लाइन कितना है, दिस इज 4.2. और वर्नियर स्केल का जो जीरो है ना, इफ यू सी केयरफुली, वो 4.1 एंड 4.2 के बीच में, मतलब मेरा जो फाइनल आंसर है वो भी 4.1 एंड 4.2 के बीच में. आर यू गेटिंग इट? आई रिपीट, ये जो मेरा जीरो है वो मेन स्केल के 4.1 और 4.2 के बीच में है ना, मतलब मेरा जो फाइनल आंसर है वो भी 4.1 और 4.2 के बीच में ही है. तो वन थिंग आई नो फॉर श्योर इज कि मेरा जो लेंथ है या फिर मेरा जो डायमीटर है, बेसिकली मेरा जो डायमीटर है वो 4.2 से छोटा है एंड 4.1 से बड़ा. ओके, 4.2 से छोटा है एंड 4.2 से बड़ा है. नाउ एज वी डिस्कस्ड कि जो फाइनल आंसर का फॉर्मूला होगा, दैट फॉर्मूला इज, फाइनल आंसर का फॉर्मूला इज गोइंग टू बी व्हाट, फाइनल reading is equal to main scale reading plus vernier coinciding division into the least count. Okay,
फाइनल रीडिंग क्या होता है? मेन स्केल रीडिंग प्लस वर्नियर कोइंसाइडिंग डिवीजन इनटू द लीस्ट काउंट. अब इस इंस्ट्रूमेंट का लीस्ट काउंट हमने ऑलरेडी निकाल लिया है. इफ यू रिमेंबर, मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में ही बोला था, हर वर्नियर कैलिपर का जो लीस्ट काउंट होता है वो अलग अलग होता है. राइट, एवरी वर्नियर कैलिपर विल हैव इट्स ओन वैल्यू ऑफ लीस्ट काउंट. और मेरे पास मेरा जो लीस्ट मेरा जो वर्नियर कैलिपर है उसका जो लीस्ट काउंट है दैट इज व्हाट 0.02 mm. ओके, उसका जो वैल्यू है वो कितना है? 0.02 mm. अब मुझे क्या करना है? अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखोगे तो मेरा मेन स्केल रीडिंग इज व्हाट? मेन स्केल रीडिंग देखो ना, ये क्या है? दिस इज 4.1 एंड दिस इज व्हाट? 4.2, और उनके बीच में 0 है. राइट, मतलब मेरा मेन स्केल रीडिंग ये माना जाएगा 0 के पहले जो लेफ्ट में आएगा 4.1. आर यू गेटिंग इट? मेरा जो वैल्यू है वो क्या आएगा? 0 के पहले, विच इज व्हाट? टेल मी. 4.1. वापस एक बार देख लो, दिस इज 4.1, दिस इज 4.2, और यहां पर मेरा 0 है. देखो अभी मेरा जो 0 है ना वो 4.1 और 4.2 के बीच में है. तो मेन स्केल का आपको कौन सा रीडिंग देखना है जो एकदम क्लियर हो? राइट, तो एकदम क्लियर मुझे क्या दिख रहा है? 4.1 तो क्लियर दिख रहा है डेफिनेटली. 4.1 के बाद में भी थोड़ा सा लेंथ है जो मुझे ढूंढना है, दैट आई विल फाइंड आउट. बट मेरा मेन स्केल कितना एज ऑफ नाउ? 4.1 है. प्लस मुझे क्या देखना है? वर्नियर कोइंसाइडिंग डिवीजन. नाउ व्हाट डू यू मीन बाय दिस? व्हाट डू यू मीन बाय वर्नियर कोइंसाइडिंग डिवीजन? वर्नियर कोइंसाइडिंग डिवीजन का मतलब होता है कि आपके वर्नियर स्केल के डिविजन्स एंड आपके मेन स्केल के डिविजन्स कौन से वाले कोइंसाइड कर रहे हैं वो देखते हैं. लुक एट दिस. सी, व्हाट डू यू मीन बाय कोइंसाइड? कोइंसाइड का मतलब होता है एक के नीचे एक एग्जैक्ट लाइन में मैच होना चाहिए. जैसे यहां पे देखो, लुक एट दिस. देखो ये 0 वाला है और उसके एक यहां पर है, एक यहां पर है. ना ये वाला ना ये वाला 0 के साथ कोइंसाइड हो रहा है. ये देखो, ये यहां पर है, ये इधर है, कोइंसाइड नहीं हो रहा है. ये यहां पर है, ये इधर है, कोइंसाइड नहीं हो रहा है. ये इधर है, ये इधर है. नॉट कोइंसाइडिंग, नॉट कोइंसाइडिंग, नॉट कोइंसाइडिंग, नॉट कोइंसाइडिंग. देखो ना, इतने बड़े बड़े गैप्स है यार, कहाँ से कोइंसाइड करेगा? ये एक इधर है, ये एक इधर है, ये इधर है, ये इधर है, ये इधर है, ये एक इधर है. आर यू गेटिंग इट? सो आई होप आपको कोइंसाइडिंग डिवीजन का मतलब समझ में आ रहा है. कोइंसाइडिंग डिवीजन का मतलब होता है कि कौन सा डिवीजन वर्नियर स्केल का एंड मेन स्केल का एग्जैक्ट एक के नीचे एक आने वाले. देखो यहां पर कोई भी कोइंसाइड नहीं कर रहा. देखो ये इधर है, ये इधर है, ये इधर है, ये यहाँ पर है. आर यू गेटिंग इट? नन ऑफ देम आर कोइंसाइडिंग. बट आपको ढूंढना तो है, ठीक है, थोड़ा सा पेशेंस लगेगा, बट यू विल हैव टू फाइंड इट. नन ऑफ देम आर एग्जैक्टली कोइंसाइडिंग. तो दैट इज व्हाट आई हैव टू फाइंड आउट कि कौन सा वाला डिवीजन एग्जैक्ट कोइंसाइड कर रहा है. एंड देखो यहाँ पर भी देखो बड़े बड़े से गैप्स है. देखो ये इतना बड़ा गैप, ये गैप, ये गैप. अरे गेटिंग इट? ये सारे बड़े बड़े से गैप्स हैं, कोई भी कोइंसाइड नहीं कर रहा. बट डेफिनेटली कोई एक डिवीजन तो ऐसा होगा ही जो कोइंसाइड करने वाला है. ठीक है, यू विल हैव फॉर श्योर वन डिवीजन विच इज गोइंग टू कोइंसाइड. कहीं तो कोइंसाइड करेंगे ये दोनों. देखो यहाँ पे, हियर इट इज, आई फील. ये देखो, ये इधर है, ये इधर है, ये कोइंसाइड नहीं हो रहा, ये कोइंसाइड नहीं हो रहा, ये कोइंसाइड नहीं हो रहा, ये 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 वाला. दिस डिवीजन इज कोइंसाइडिंग. सी, राइट? वापस एक बार देख लेते हैं. दिस डिवीजन इज कोइंसाइडिंग. दिस वन, which one? Let me draw it with a, yeah, this division is coinciding. Right, this division is coinciding. Are you getting it? अभी यहाँ पे आपको शायद लगे कि सर देखो थोड़ा सा अभी भी गैप है, बट ये एक्चुअली ना इट्स अ 3 डायमेंशनल इमेज है ना, ये तो थोड़ा सा गैप दिख रहा है. बट जब आप इस वर्नियर कैलिपर को हाथ में रख के देखोगे ना तो यू विल रियलाइज कि ये एग्जैक्ट कोइंसाइड हो रहा है. ओके, ये एग्जैक्ट कोइंसाइड हो रहा है. अब ठीक है, कौन सा डिवीजन कोइंसाइड हो रहा है वो तो मुझे मिल गया है. अब मुझे क्या करना है? आई वॉन्ट टू राइट, मुझे क्या लिखना है ऊपर? देखो यहाँ पे, आई वॉन्ट टू राइट वर्नियर कोइंसाइडिंग डिवीजन का नंबर लिखना है. ये देखो, ये 0 है, राइट? यहाँ पे दिस इज 0, ये 5, ये 10, ये 15, 20, 25, 35, 40, सॉरी 30, 35, ये 40, ये 45 वाला है. और मैंने बोला था ये वाला मैच हो रहा है, तो ये 45, तो ये क्या 46, 47, 48, 49th डिवीजन इज एग्जैक्टली कोइंसाइडिंग. तो कोइंसाइडिंग डिवीजन कौन सा है? 49 इंटू लीस्ट काउंट कितना है?
0.02 mm। अब देखो ऊपर क्या है, 4.1 जो है वो सेंटीमीटर में, 4.1 सेंटीमीटर मतलब क्या, 41 मिलीमीटर, प्लस 49 को अगर 2 से मल्टीप्लाई किया तो कितना आएगा, 0.98 मिलीमीटर। तो अगर आपने 41 प्लस 0.98 किया तो आपको आंसर मिलेगा 41.98 मिलीमीटर। आर यू गेटिंग इट? मतलब उस वाटर बॉटल का जो कैप था उसका जो डायमीटर है वो कितना है, 41.98 मिलीमीटर, एंड दिस इज टू बी प्रिसाइजली, मतलब ये कौन सा डायमीटर है, एक्सटर्नल डायमीटर है। आर यू गेटिंग इट? याद रखना है आपको एक चीज, कि वेन एवर यू आर फाइंडिंग वर्नियर कोइंसाइडिंग डिवीजन, तो लोग गलती क्या करते हैं, देखो लोगों को ये तो मिल जाता है कि हाँ दिस इज द कोइंसाइडिंग डिवीजन, बट रिमेंबर आपको ना ऊपर वाले काउंट नहीं करने हैं, ये दिस यू डोंट हैव टू काउंट, यू हैव टू काउंट वर्नियर का कौन सा नंबर है। ये 40 है, ये 45, फिर ये 46, 47, 48 और 49 वाला कोइंसाइड कर रहा है, तो यहाँ पे आएगा 49 इनटू लीस्ट काउंट। एंड रिमेंबर वन मोर थिंग, दुनिया के जितने भी वर्नियर कैलिपर है, सारे वर्नियर कैलिपर का लीस्ट काउंट 0.02 होगा, ये जरूरी नहीं है। 0.02 mm इज द लीस्ट काउंट ऑफ माय वर्नियर कैलिपर। आर यू गेटिंग इट? एंड वर्नियर कैलिपर का लीस्ट काउंट कैसे निकालते हैं ये हमने ऑलरेडी पढ़ लिया है। गेट इट? नाउ लेट्स कंटिन्यू फर्दर। Okay, so similarly, like I have one more cap, and ये वाला जो बॉटल का कैप है that is definitely, as you can see, ये उससे बड़ा है थोड़ा सा, ग्रीन वाला जो है वो उससे थोड़ा सा बड़ा है। एंड इसका मैंने क्या किया था, इसको मैंने जॉस को यहाँ पे रखा था, तो आई कुड मेजर द एक्सटर्नल डायमीटर। नाउ लेट अस से मुझे ये जो है, मुझे उसका इंटरनल डायमीटर मेजर करना है, मतलब इस एंड से लेकर इस एंड तक जो इंटरनल डायमीटर है। तो इंटरनल डायमीटर्स को मेजर करने के लिए हम लोग ये यूज करते हैं, दीज आर कॉल्ड एज इंटरनल जॉस। तो आपको करना क्या है, आप कैप को रखो यहाँ पे ऐसे, एंड क्या करना है, ये जो इंटरनल जॉस है ना, ये दोनों इसके अंदर जाने चाहिए ऐसे, एंड देन ट्राई टू मेजर द लेंथ लाइक दिस। इसको एक जितना खींच सकते हो उतना खींच लो, इतना, फाइन। सो नाउ एज यू कैन सी माई इंटरनल जॉज आर टचिंग द कैप ऑन बोथ द साइड्स। ओके, इंटरनली वो दोनों साइड्स पे टच कर रहा है, ठीक है। अब यहाँ से इसको धीरे से हटा लो, ओके। एंड नाउ ये जो भी रीडिंग है, ठीक है, ये जो भी रीडिंग है, अगर आप इसको ध्यान से देख पा रहे हो तो मुझे लग रहा है कि सी द जीरो ऑफ द वर्नियर स्केल वो 4.5 के बाद है, ठीक है। जीरो ऑफ द वर्नियर स्केल वो 4.5 के बाद है, मतलब ये 4.5 से तो बड़ा ही है। इसका एग्जैक्ट डायमीटर क्या है इंटरनली वो हम लोग देखेंगे, एंड फॉर दैट आई वुड वांट टू गो ऑन माय कंप्यूटर स्क्रीन अगेन। सो नाउ लेट्स हैव अ लुक एट इसका जो फाइनल आंसर आता है वो क्या आने वाला है। तो अगर आप यहाँ पे देख पा रहे हो, इसको मैं थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ। ओके, इफ आई वर टू जस्ट जूम इट स्लाइटली, यस, तो ये देखो मेरा जो जीरो आ रहा है ना, ये जो जीरो आ रहा है, ये जीरो यहाँ पे, ये देखो ये 4 है, ये 4.1, ये 4.2, ये 4.3, 4.4 और ये 4.5। तो मेरा जो जीरो है ना वो थोड़ा 4.5 से राइट साइड में ही है, मतलब क्या मेरा जो फाइनल आंसर है वो 4.5 से बड़ा है, ठीक है। मेरा जो फाइनल आंसर है वो 4.5 से बड़ा है। और अब मुझे क्या करना है, आई वॉन्ट टू फाइंड आउट कि विच डिविजन इज एग्जैक्टली कोइंसाइडिंग। अब देखो अगर आप इन सारे डिविजन्स को देखोगे ना, यहाँ पे ये देखो इन सब में बड़े बड़े से गैप्स, इन सब में ये देखो यहाँ पे हर कोई भी डिवीजन देखो प्रॉपरली कोइंसाइड ही नहीं कर रहा। नन ऑफ देम आर कोइंसाइडिंग ऑन द राइट साइड। देखो हाँ यहाँ पे देखो सब कुछ मिलता जुलता दिखाई दे रहा है, तो आई एम गोइंग टू फोकस ऑन दिस साइड। ओके, एंड व्हाट आई फाइंड इज के एग्जैक्ट डिवीजन जो कोइंसाइड हो रहा है वो ये है। मुझे लग रहा है ये वाला डिवीजन देखो, ये एग्जैक्टली कोइंसाइड हो रहा है, राइट? जस्ट नोटिस इट अगेन, यस दिस वन इज एग्जैक्टली कोइंसाइडिंग। तो अगर ये एग्जैक्टली कोइंसाइड हो रहा है तो इसका नंबर कौन सा है, तो दिस इज 1 2, सॉरी दिस इज 1 2 3, I'm sorry, what am I doing? Yeah, this is 0, this is 1 2 3 4, ये 5 है, ये 6 7 8 एंड दिस वन कोइंसाइड हो रहा है, मतलब क्या नाइन्थ डिवीजन एग्जैक्टली कोइंसाइड हो रहा है। एंड इफ यू रिमेंबर द फॉर्मूला जो मैंने आपको बताया था कि फाइनल आंसर का, आई मीन फाइनल रीडिंग जो होता है वो कैसे लिखना होता है। सो जस्ट रिमेंबर, फाइनल रीडिंग इज जो भी आपका मेन स्केल का रीडिंग होता है वो, ओके, सो इट इज द मेन स्केल रीडिंग प्लस वर्नियर कोइंसाइडिंग डिवीजन
इनटू द लीस्ट काउंट। तो अभी देखो यहाँ पर आपका मेन स्केल रीडिंग कितना है, डेफिनेटली 4.5 तक तो मुझे क्लियर दिख रहा है, तो मेरा जो भी आंसर है वो 4.5 से बड़ा है, 4.6 से छोटा है। तो 4.5 से बड़ा मतलब यहाँ पर क्या आएगा, 4.5 प्लस वर्नियर कोइंसाइडिंग डिवीजन, मुझे लग रहा है ये दिस इज द 9th डिवीजन वर्नियर। ऊपर नहीं देखना है कि कौन सा नंबर कोइंसाइड हो रहा है, आपको नीचे देखना है, वर्नियर का कोइंसाइडिंग डिवीजन देखना है, मेन स्केल का नहीं। तो वर्नियर का ये कौन सा, ये 5th है, 6, 7, 8 और ये क्या हो जाएगा 9। तो यहाँ पे क्या लिखोगे, वर्नियर कोइंसाइडिंग डिवीजन इज 9 इनटू द लीस्ट काउंट। इस अपैरेटस का लीस्ट काउंट लिखा था हम लोगों ने 0.02 mm। आर यू गेटिंग इट? एंड देन इफ यू सॉल्व दिस फर्दर यू विल गेट द एग्जैक्ट आंसर। वैसे अगर आपको इसका एग्जैक्ट आंसर निकालना है तो हम याद रखो ये 4.5 जो है वो सेंटीमीटर में, ओके ये जो 4.5 है वो सेंटीमीटर में। तो आप क्या करोगे, ये हो जाएगा 4.5 सेंटीमीटर मतलब क्या, कैन आई राइट इट एज 4.5 सेंटीमीटर मतलब क्या, 45 मिलीमीटर प्लस ये कितना होने वाला है, 9 2s आर 18 तो 0.18 मिलीमीटर। तो 45 mm प्लस 0.18 mm मतलब ये कितना हो जाएगा 45.18 mm। आर यू गेटिंग इट? ये क्या हो जाएगा 45.18 mm। मतलब मेरे पेन के कैप का जो वैल्यू आएगा, ओके दैट इज गोइंग टू बी व्हाट, टेल मी, 45.18 mm। And now let's have a look at the classwork question that we have, which is based on vernier caliper. And that happens to be question number 23 from level 2 homework, sorry, level 2 classwork. And यहाँ पर क्या लिखा है, in the given figure, there are two scales of the vernier caliper. Definitely vernier caliper को हमेशा दो scales होते हैं, एक होता है main scale, एक होता है vernier scale। आपको पहले क्या पूछा है, फाइंड द लीस्ट काउंट ऑफ द कैलिपर एंड देन द रीडिंग। अभी देखो लीस्ट काउंट के लिए मैंने आपको क्या फॉर्मूला सिखाया था, लीस्ट काउंट का फॉर्मूला होता है 1 मेन स्केल डिवीजन माइनस 1 वर्नियर स्केल डिवीजन। अब यहाँ पे हमको बोला ही नहीं है कि हाउ मेनी वर्नियर स्केल इज इक्वल टू हाउ मेनी मेन स्केल, यहाँ पे कुछ बोला ही नहीं है। तो इफ यू रिमेंबर मैंने आपको बोला था कि 95% ऑफ द क्वेश्चन में क्या रहता है हमेशा कि 10 वर्नियर स्केल डिवीजन इज इक्वल टू व्हाट, 9 मेन स्केल डिवीजन। तो यहाँ से 1 वर्नियर स्केल डिवीजन इज गोइंग टू बी व्हाट, 9/10 मेन स्केल डिवीजन। एंड अगर आप वीडियो को थोड़ा सा पीछे जाके वापस देखेंगे तो हम लोगों ने इस तरह के क्वेश्चंस के लिए लीस्ट काउंट निकाल लिया है। तो वी नो दैट द लीस्ट काउंट फॉर सच क्वेश्चन इज व्हाट 0.1 0.1 मिलीमीटर और 0.01 सेंटीमीटर। तो लीस्ट काउंट तो हो गया, ये कोई बड़ी बात नहीं है। आई रिपीट, ये हमेशा नहीं होता, ये 95% ऑफ द क्वेश्चन में। अगर आपको कुछ नहीं दिया है तो भी आप ये ले लेना कि 10 वर्नियर स्केल इज इक्वल टू 9 मेन स्केल, ओके। हाँ, अगर इस क्वेश्चन में ऐसा उन्होंने बोला होता, इन दिस क्वेश्चन इफ दे हैव मेंशन्ड कि यू नो फॉर एग्जांपल 30 वर्नियर स्केल डिवीजन इज इक्वल टू 20 मेन स्केल डिवीजन, एंड देन अगर आपको बोला है कि लीस्ट काउंट निकालो, तो डेफिनेटली फिर आप अपनी मन से यहाँ पे 0.01 या 0.1 नहीं ले सकते, फिर आपको सॉल्व करना पड़ता। कैसे सॉल्व करते, यू वुड हैव सॉल्व यूजिंग 1 सॉरी लीस्ट काउंट इज व्हाट 1 मेन स्केल डिवीजन माइनस 1 वर्नियर स्केल। अब यहाँ से 1 वर्नियर स्केल क्या हो जाएगा, ये 30 नीचे चला जाएगा ना, तो हो जाएगा 1 मेन स्केल डिवीजन माइनस वर्नियर स्केल इज व्हाट 20/30 मेन स्केल डिवीजन, और फिर आप इसको ऐसा क्रॉस मल्टीप्लाई करके इसको सॉल्व करते। आर यू गेटिंग इट? सो एज ऑफ नाउ कुछ बोला नहीं है, तो मैं लीस्ट काउंट को क्या ले लूंगा 0.1 mm या फिर 0.01 सेंटीमीटर। तो 0.1 mm या फिर 0.01 सेंटीमीटर। अब देखो 0.1 mm, चलो ठीक है, मैं ये देख रहा था, देखो 0.01 सेंटीमीटर यहाँ पर आ रहा है एंड 0.1 mm, देखो बाकी सारे ऑप्शंस तो किधर मैच ही नहीं हो रहे, तो मुझे आगे सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं है, मेरा आंसर आ गया। 23 का आंसर क्या आने वाला है, ए आने वाला है। बट डेफिनेटली वी आर नॉट गिविंग एन एग्जाम राइट नाउ, तो हम लोग इसका फाइनल रीडिंग भी निकालेंगे। एंड इसका फाइनल रीडिंग अगर आप निकालोगे तो फाइनल रीडिंग का फॉर्मूला हमने क्या पढ़ा है, फाइनल रीडिंग का फॉर्मूला देखा है लाइक दिस, राइट। फाइनल रीडिंग का आंसर क्या आता है, इफ यू रिमेंबर, फाइनल रीडिंग का फॉर्मूला दिया था मैंने, दैट फाइनल रीडिंग इज इक्वल टू
मेन स्केल की जो रीडिंग होती है वो प्लस वर्नियर कोइंसाइडिंग डिवीजन इनटू द लीस्ट काउंट। ओके, अब देखो मेन स्केल की रीडिंग अगर आप देखोगे यहाँ पर ये 12 है, राइट, ये 12 है, तो ये क्या होगा 12.1, ये क्या होगा 12.2, तो दिस इज 12.2 एंड ये क्या है, दिस इज 12.3। अब डेफिनेटली उनका जो जीरो है, वर्नियर स्केल का जो जीरो है वो 12.2 और 12.3 से 12.2 और 12.3 के बीच में है। तो डेफिनेटली मेरा मेन स्केल रीडिंग क्या माना जाएगा 12.2, राइट। जीरो के लेफ्ट वाला ही देखोगे ना, मतलब 12.2 से बड़ा है। अब ये कितना बड़ा है, वो ये जो छोटा सा गैप है ना, वो 12.2 इधर है, अपना ये जीरो यहाँ पर है, तो उन दोनों के बीच का अभी गैप निकालना है मुझे। तो उन दोनों के बीच के गैप के लिए ही ये सेकेंड वाला पार्ट है। सेकेंड वाला पार्ट क्या है, वर्नियर कोइंसाइडिंग डिवीजन। ओके, वर्नियर कोइंसाइडिंग डिवीजन। अब अगर आप यहाँ पे देखोगे तो जो डिवीजन मेरा एग्जैक्टली कोइंसाइड कर रहा है, दैट डिवीजन इज व्हाट, देखो ये जीरो इधर है, ये इधर है, ये इधर है, ये यहाँ पर है, ये यहाँ पर, ये इधर, ये इधर, ये इधर, ये इधर, ये इधर, ये यहाँ पे, ये इधर, ये इधर, ये सारे कोई भी कोइंसाइड नहीं कर रहा, नन ऑफ देम आर कोइंसाइडिंग। ठीक है, अब अगर मैं देखता हूँ, ये देखो ये भी कोइंसाइड नहीं कर रहा, ये भी कोइंसाइड नहीं कर रहा, ये भी थोड़ा बहुत, ये मुझे लग रहा है सबसे बेस्ट कोइंसिडेंस इसी का है, और कोई भी उतना अच्छे से कोइंसाइड नहीं कर पा रहा। सबसे बेस्ट जो कोइंसाइड कर रहा है वो यही कर रहा है ना। तो अब आपको क्या करना है, वर्नियर कोइंसाइडिंग डिवीजन का जो नंबर है ना, वो नंबर लिखना पड़ेगा। व्हाट नंबर इज दैट, ये देखो ये 0, ये 1 2 3 4 5, फिर ये क्या है 6, और ये कौन सा है, सेवेंथ वाला कोइंसाइड कर रहा है ना, वर्नियर का सेवेंथ वाला कोइंसाइड कर रहा है। तो 7 इंटू द लीस्ट काउंट, एंड इस इंस्ट्रूमेंट का लीस्ट काउंट मैंने क्या बोला था, मिलीमीटर में अगर आप लिखोगे तो 0.1 मिलीमीटर, सेंटीमीटर में लिखोगे तो 0.01 सेंटीमीटर, राइट, दिस इज गोइंग टू बी द लीस्ट काउंट। अब अगर मैं देख रहा हूं तो मेरे जो फाइनल आंसर्स है वो सेंटीमीटर में ज्यादातर दिए हुए हैं। लेट्स सॉल्व इन सेंटीमीटर। वैसे ये 12.2 जो है ना, ये देखो ये 12.1 था, ये 12.2 था, ये जो 12.2 भी है ना, दैट इज ऑल्सो इन सेंटीमीटर ओनली। सेवेंथ वाला कोइंसाइड कर रहा है, एंड लीस्ट काउंट कितना है 0.01 सेंटीमीटर ओनली। तो ये कितना हो जाएगा 12.2 सेंटीमीटर प्लस 7 इंटू दिस थिंग इज व्हाट 0.07 सेंटीमीटर। So 12.2 and this thing is going to give you what 12.27 centimeter. Okay, क्या देने वाला आपको आंसर 12.27 centimeter. So 12.27 centimeter and 0.01 centimeter, that happens to be option A. And with this we have completed our measuring instrument का second instrument भी हो गया, यहाँ पे vernier caliper also we are done with. So this completes our chapter. Thank you.